नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी योजना में। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ज़रूरी जानकारी के साथ, जो कि है हमारे नए ई-रूपी के बारे में। पेमेंट करने के एक और डिजिटल तरीके ने देश में दस्तक दी है, जिसका नाम है ई-रूपी। इसको 2 अगस्त को पीएम मोदी ने लॉन्च किया, यानी कि कल। सवाल यह है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई पहले ही मौजूद हैं, तो इस ई-रूपी की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? आइए इनके साथ साथ ई-रूपी से जुड़े दूसरे सवालों का भी जवाब जान लेते हैं। ई-रूपी क्या है? ये काम कैसे करता है? तो आपको बता दें, ई-रूपी ये डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीकों से यह इस मायने में अलग है कि ये वाउचर की शक्ल में मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो ये प्रीपेड गिफ्ट कार्ड हैं, जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसा देना चाहती है। इसका एक तरीका तो यह है कि वो सबके अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दे, जिसे डीबीटी भी कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। फिर यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि जो पैसा भेजा गया उससे वैक्सीन ही ली गई या कुछ और। ऐसे में ये ई-रूपी काम आएगा। इसमें एक एसएमएस या क्यूआर कोड की शक्ल में ई-रूपी भेजे जा सकते हैं। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक होंगे, मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वह शख्स तय काम के लिए ही कर सकेगा। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया ई-रूपी वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है, वही उसका इस्तेमाल कर सकेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि वाउचर का प्रयोग हो गया है। अब जानते हैं कि वाउचर कौन इशू करेगा। इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए चलाएगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को ई-रूपी वाउचर जारी करने हैं तो इन्हें इन पार्टनर बैंकों से संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैंक ई-रूपी इशू करेंगे जरूरी नहीं कि वो इसे स्वीकार भी करें। मतलब अगर किसी को एबीसी बैंक से जारी किया ई-रूपी वाउचर मिला तो जरूरी नहीं है कि वह बैंक उसे कैश करने की सुविधा भी दे। जिस शख्स के पास ई-रूपी वाउचर भेजने हैं उसकी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ बैंक को देनी होगी। बैंक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करेगा और ग्राहक को चिन्हित करके उसके मोबाइल नंबर पर ई-रूपी वाउचर भेज देगा। आइए अब जानते हैं किन बैंकों में चलेगा ई-रूपी। ई-रूपी पर बैंक 2 तरह से काम करेंगे। एक वो बैंक जो ई-रूपी वाउचर जारी करेंगे, दूसरे वो जो इन्हें स्वीकार करेंगे। इनमें कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो दोनों काम करते हैं, यानी कि ई-रूपी स्वीकार भी करते हैं और इशू भी करते हैं। फिलहाल 11 बैंक ऐसे हैं जो ई-रूपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक इस वाउचर को इशू भी करते हैं और स्वीकार भी। कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकें सिर्फ ई-रूपी वाउचर इशू करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं, क्या कोई भी भेज सकता है ई-रूपी को? आम लोगों को ई-रूपी भेजने के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो जब किसी को पैसे भेजते हैं तो जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। असल दिक्कत आती है एजेंसियों को, जैसे कि वेलफेयर स्कीम के पैसे भेजने में। इसमें यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि जिस लाभार्थी को जिस काम के लिए पैसा भेजा गया है वह उस तक पहुंचा या नहीं, और पहुंचा भी तो उसने उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल किया या नहीं। सरकार के लिए ई-रूपी का यह सिस्टम बहुत कारगर साबित हो सकता है। दवाई, माँ और बच्चे की वेलफेयर स्कीम, टीवी इलाज के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीमों में पैसा भेजना काफ़ी आसान हो जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कई मद में वाउचर आदि के जरिए पेमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर सोडेस्को फूड वाउचर, इनका इस्तेमाल कर्मचारी कहीं भी खाने पीने के पेमेंट करने के लिए करते हैं। ई-रूपी और डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है, आइए इसे समझते हैं। ई-रूपी के सिस्टम से सीधे एक मैसेज के जरिए पैसे पहुंचने से ऐसा लग सकता है कि ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वाउचर भेजने वाला इसके लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक जारी करता है, इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। फिजिकल करेंसी यानी रुपए के मुकाबले इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। मतलब 10 रुपए के नोट और 10 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू बराबर होगी। बस फर्क इतना होगा कि डिजिटल करेंसी एक कोड की शक्ल में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा। इसे इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक रुपए या गोल्ड का सहारा लेगा या नहीं इत्यादि। क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है? आइए अब इसे जानते हैं। कई देशों में ई-रूपी जैसे वाउचर का इस्तेमाल पहले से हो रहा है। अमेरिका में सरकार ज़रूरतमंद बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए डिजिटल वाउचर इशू करती है। मतलब अगर फीस जमा करनी है तो उसका वाउचर सरकार भेज देती है। कॉपी किताब और स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए अलग से वाउचर भेजा जाता है। जैसी ज़रूरत उसी के हिसाब से वाउचर उपलब्ध कराया जाता है। अमेरिका के अलावा कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग आदि इत्यादि देशों में भी इस तरह के स्कूल वाउचर जारी किए जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ई-रूपी पर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।